लेकर हम दीवाना दिल भाग 18। सम्राट गुस्से में सिया से बोला, कहाँ गई थी तुम? सम्राट की गुस्से भरी आवाज सुनकर सिया डर जाती है। सिया डरते हुए सम्राट को जवाब देकर बोली, वो हम बाहर गए थे घूमने के लिए। सिया की बात सुनकर सम्राट सोफे से उठकर सिया के पास आता है और एटीट्यूड से अपने दोनों हाथों को अपनी पैंट की जेब में डालकर सिया को अपनी सर्द नजरों से घूरते हुए बोला, किसर की परमिशन से बाहर गई थी तुम? किसने तुम्हें बोला था बाहर जाने को? सिया हकलाते हुए बोली, ऊ केहू से नहीं पूछे हम। सम्राट सिया को गुस्से में घूरते हुए बोला, तुम्हें बाहर जाना है क्या? तुमने मुझसे परमिशन ली थी, फिर तुम मेरी बिना परमिशन के बाहर कैसे गई? किसके साथ थी तुम? कौन था वो? सम्राट की बात सुनकर सिया गुस्से में बोली, कौनों के साथ नहीं गए थे, हम अकेले गए थे। और रहा सवाल आपसे कुछ पूछने और ना पूछने का, तो काहे पूछे आपसे कुछ हम? काहे से आपका कोनो हक नहीं बनता हमारे ऊपर? तो लिए आपका हमारे बारे में कुछ जानने का हक भी नहीं है। सिया की बात सुनकर सम्राट गुस्से में भर जाता है। गुस्से की वजह से उसके हाथों की मुठ्ठी कस गई थी, उसके माथे की नसें तक दिखाई देने लगी थी। सम्राट सिया से बोला, मेरा क्या हक है तुम्हारे ऊपर? और क्या नहीं, ये तो तुम्हें मैं रूम में चलकर बताता हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे झूठ बोलोगी और मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम किसके साथ थी? सिया सम्राट की आंखों में देखकर उसे जवाब देते हुए बोली, हम कौनों के साथ नहीं थे सम्राट जी, हम सच कह रहे हैं, हम अकेले गए थे घूमने। सम्राट अपना फोन सिया के सामने करके सर्द आवाज में बोला, अच्छा अगर तुम अकेली थी तो फिर ये कौन है जो तुम्हारे साथ इस फोटो में है? सम्राट के फोन की स्क्रीन की तरफ जैसे ही सिया देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ये वही तस्वीरें थीं जब सिया रोहन से बात कर रही थी। सिया सम्राट को जवाब देते हुए बोली, हमको नहीं पता, ये लड़के को हम नहीं जानते। आज इससे पहली बार मिले थे हम, हमको ताड़ रहा था तो बस इसको सबक सिखाए हम। आओ फिर अपना रास्ता, आओ हम अपने रास्ते आ गए, बाकी हम नहीं जानते इस लड़के को, लेकिन आप हमारे ऊपर नजर रखवा रहे थे सम्राट जी। सम्राट सिया की बात सुनकर गुस्से में बोला, पागल नजर आता हूँ मैं तुम्हें जो तुम मुझे कुछ भी बोलोगी और मैं मान जाऊंगा। क्यों गई थी तुम इस लड़के के साथ? रही बात नजर की, तो मेरी नजरें हर उस शख्स पर रहती हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक तुम भी आती हो। अब मुझे सच सच बताओ, कैसे जानती हो इसे? सिया इस बार सम्राट पर झल्लाते हुए बोली, कह तो दिए सम्राट जी, नहीं जानते हम ही लड़के को पहली बार मिला ही हमको हमसे बदतमीजी कर रहा था ही तो जड़ दिए एक थप्पड़ को, इससे ज्यादा नहीं जानते हम उसको। सम्राट सिया की बाह से उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचकर बोला, मेरे फेस पर पागल लिखा हुआ है जो तुम मुझे अपना ये बहाना सुनाकर पागल बना रही हो। सिया की बाह को सम्राट ने इतनी तेज से पकड़ा हुआ था कि सिया को अपनी बाह में दर्द होने लगा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। सिया अपनी आंसू भरी नजरों से सपाट की आंखों में देखते हुए बोली, अगर आपको लगता है कि ये जो लड़का आज हमसे टकराया था उसे हम जानते हैं, हम उसके साथ थे तो यही सही, लेकिन सम्राट जी जब आपको हमसे कोनो फर्क ही नहीं पड़ता, आप हमको अपनी पत्नी ही नहीं मानते, हमारी शादी को नहीं मानते, तो फिर आपको क्या फर्क पड़ता है कि हम कौनों के साथ थे? आओ कौनों के साथ नहीं, हमारा जिंदगी है, हमारा जैसा मन होगा हम वैसा जिएंगे, आप हमको कुछ नहीं बोल सकते। सम्राट गुस्से में अपनी दांती पीसकर
सिया से बोला तो इसीलिए तुम उस लड़के के साथ थी ताकि जो मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ वो तुम उससे हासिल कर सको। चलो आज तुम्हें मैं तुम्हारा हक अच्छे से दूंगा ताकि फिर तुम दोबारा किसी और की तरफ नजर तक न उठा सको और तुम्हें ये बात याद रहे कि तुम सम्राट सिंह चौहान की बीवी को। सम्राट की बात सुनकर सिया गुस्से में बोली, आपको समझ आ रहा है कि आपका बोल रहे हैं, आपके मन में जो आ रहा है आप बोले जा रहे हैं। सम्राट सिया का होंठ पकड़कर उसे अपने रूम में ले जाते हुए बोला, रूम में चलो तुम मेरे साथ, फिर तुम्हें बताता हूँ मैं तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी लड़के से बात करने की। सिया सम्राट से अपना होंठ छुड़वाते हुए बोली, सम्राट जी हमारा हाथ छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है, हम नहीं जानते कौनों को आप गलत सोच रहे हैं हमारे बारे में। लेकिन सम्राट इतने गुस्से में था कि उसे सिया की कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी, या फिर वो सिया की कोई बात सुनना ही नहीं चाहता था। कहते हैं ना कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, बस अभी सम्राट का भी हाल था। सम्राट सिया को लेकर रूम में आता है, फिर अपने पैरों से एक झटके में रूम का दरवाजा बंद कर देता है। सम्राट सिया को रूम की वॉल से लगाकर उसके ऊपर झुकते हुए बोला, जो मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ वही तुम बाहर पहुँचने की कोशिश कर रही हो ना, तो आज तुम्हारी सारी जरूरतें मैं पूरी करूँगा। सिया कुछ बोल पाती उससे पहले ही सम्राट सिया के होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है। सम्राट सिया को बहुत ही गुस्से में किस कर रहा था, वो उसे किस कम और बाइट ज्यादा कर रहा था। सिया को अपने होंठों पर बहुत ही दर्द महसूस हो रहा था। सिया की आंखों में आंसू आ गए थे दर्द की वजह से। सिया अपने दोनों हाथों को सम्राट के सीने पर रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहाँ लंबा चौड़ा सम्राट और कहाँ छोटी सी सिया, वो उसे हिला तक नहीं पा रही थी खुद से दूर करने की, तो बात ही दूर की बात थी। कुछ देर तक सम्राट सिया के होंठों के साथ ऐसे ही मनमानी करता है। जब सिया को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तब सम्राट सिया के होंठों को अपने होंठों से आजाद कर देता है। सम्राट के बाइट करने की वजह से सिया के होंठों से खून आने लगा था। सिया सम्राट को गुस्से में देखते हुए रो रही थी। सिया के आंसू देखकर सम्राट सिया के होंठों को अपने अंगूठे से रब करते हुए बोला, यही चाहती थी ना तुम, यही चाहिए था तुम्हें। मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तो तुम किसी के भी करीब जाओगी। अब क्यों रो रही हो? मेरे किस करने से तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? यही तो चाहती थी तुम, तो वही कर रहा हूँ। जैसे ही सम्राट सिया के ऊपर झुकने लगता है वैसे ही सिया सम्राट को खुद से दूर करके चिल्लाते हुए बोली, सम्राट जी दूर रहिए मसे, आपने शराब पी हुई है और आप नशे में है, इसलिए हमसे बदतमीजी कर रहे हैं। अरे कितनी बार कहे कि कीनो रिश्ता नहीं है हमारा, वो लड़के से हमू को जानते तक नहीं है। सम्राट ने सच में शराब पी हुई थी, वो हल्के से शराब के नशे में था। सम्राट गुस्से में सिया को अपनी तरफ खींचकर उसके गले पर अपने होंठ रखकर किस और बाइट करने लगता है। सिया सम्राट को खुद से दूर करते हुए बोली, सम्राट जी दूर हटिए हमसे, बदतमीजी मत कीजिए। लेकिन सम्राट कहाँ सुनने वाला था। सम्राट सिया की साड़ी का आंचल उसके सीने से हटाकर अपने होठों को उसके गले से नीचे ले जाने लगता है। सम्राट अपने होंठों को सिया के सीने पर रखकर उसके वहां पर किस कर रहा था। सम्राट की इस हरकत पर सिया अंदर तक कांप जाती है। सिया अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके सम्राट को खुद से दूर करते हुए गुस्से में बोली, अपनी हद में रहिए सम्राट जी, अगर आपने अब हमको छुआ भी तो हमसे बुरा आपक लिए कौनो नहीं होगा। सम्राट सिया को उसकी कमर से
पकड़कर अपने करीब करके बोला, अच्छा क्या करोगी फिर तुम? हाँ, और बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें मेरा तुम्हारे करीब आना? यही तो चाहती हो तुम, तभी किसी और का सहारा ढूंढ रही हो। और ठाकुर सम्राट सिंह चौहान कमजोर नहीं है जो अपनी बीवी को शारीरिक सुख न दे पाए। सिया सम्राट की आंखों में गुस्से से देखते हुए बोली, घिन आता है सम्राट जी हमको आपकी सोच पर। कितना गंदा सोचते हैं आप हमारे बारे में। हमको आपसे या फिर कोनो आवा से शारीरिक सुख नहीं चाहिए, हमें तो बस अपने पति से प्यार चाहिए था। वो प्यार जो एकदम गंगा मैया के जैसन पवित्र हो। लेकिन आप तो वो प्यार हमको कभी दे ही नहीं सकते। काहे से आप तो प्यार का मतलब ही नहीं जानते। आप जैसा घरमंडी और पत्थर दिल इंसान कब्बों भी कोनो से भी प्यार नहीं कर सकता। अरे आप तो एक अच्छा इंसान तक नहीं है तो प्यार कहाँ से करेंगे? सिया की बात सुनकर सम्राट की पकड़ सिया पर कीली पड़ जाती है। सिया जल्दी से सम्राट से खुद को छुड़वा कर उसके रूम से रोते हुए बाहर निकल जाती है। सम्राट के कानों में बार बार सिया के आखिरी शब्द गूंज रहे थे जो सिया ने अभी अभी सम्राट से कहे थे।